नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 64वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये सेट नंबर 5 है। इसका पहले 4 सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में जो है पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो मेहरगढ़ में मिला है। कहाँ पर? मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो जो व्यापक पैमाने पर जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन बीमा कदीप सेस ने किया था। बीमा कदीप सेस ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो सर्वप्रथम जो इसकी व्याख्या की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा प्रथम बार बताया गया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो बालपुत्र देव ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो बुक लिखा गया है आपको याद रखना है, इसमें किसी भी जो राइटर है उसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी राइटर का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक है भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारी संबंधों पर आधारित है और इस पुस्तक के लेखक का जो है नाम स्पष्ट नहीं है। ठीक है, और इस पुस्तक से भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो किसमें पहली बार मिलता है? तबकात-ए-नासिरी में मिलता है। तबकात-ए-नासिरी में मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जो है जमीन में फसल की नपाई का आधा मतलब कि 50% जो है राजस्व दावा किया? तो किसके द्वारा ये दावा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार किया गया था। पहली बार जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और इसके बाद जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख जो बहाउद्दीन जकारिया हैं उस सोहरावर्दी संप्रदाय के हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को जो है 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इनमें से कोई नहीं किया था। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी के द्वारा ई इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? ये किसका कथन है? ये किसके द्वारा ये कथन बोला गया है? तो ये कथन बोला गया है विलियम फिंच के द्वारा ये कथन बोला गया है। ठीक है, विलियम फिंच के द्वारा ये कथन बोला गया है। जो विलियम फिंच है ये भारत में कब आता है? तो 1608 ईस्वी में भारत में आता है। इस कथन को दोबारा पढ़ लीजिए कि ये किसका कथन है कि अकबर के शासनकाल में, ठीक है, इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में जो है 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो किसका कथन है? विलियम
फिंच का कथन है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो कश्मीर के अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सुल्तान जैनुल आबदीन, ठीक है, सुल्तान जैनुल आबदीन प्रसिद्ध है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो जो फरेजी आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा, हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया कि भारत का धन जो है ब्रिटेन जा रहा है, मतलब कि धन का निकासी सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया पहली बार। नेक्स्ट है कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो कांग्रेस के 1929 में जो अधिवेशन होता है उसमें पूर्ण स्वराज का जो पताका उठाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो हमें पंडित नहीं बोलना, इससे जाति है उसका प्रतीत होता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इनमें से जो कारण दिया गया है इसमें से कौन सा जो कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, ये खोजना है। तो देख लीजिए कौन सा कारण नहीं था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, तो ये तो था। जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी जो सिपाही हैं उनको विद्रोही बनाने का कारण था। भत्ते की रोकथाम, ये भी कारण था। अधिकारियों की अक्षमता जो है, जो भारत के सिपाही थे उनके विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र हैं उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी साम्राज्य की सीमा थी। तो इनमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो विजयनगरम का राजा किया था, हैदराबाद का निजाम ये कभी नहीं किया, ठीक है, तो ये कभी नहीं किया। और तमिलनाडु का पुलिगार ये किया है। त्रावणकोर की दीवान बेलू थम्पी ये भी किया है। तो हैदराबाद का जो निजाम है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ कभी भी जो है बगावत नहीं किया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालीन कारण क्या था? जो 1875 में दक्कन में दंगा हुआ उसका तात्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर तात्कालीन कारण था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो इनके द्वारा बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी कर, मतलब कि जो अंग्रेज़ थे उनसे लड़ते भी थे और अंग्रेज़ का सहयोग भी करते थे। तो कौन करता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करता था। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन सा एक जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसमें से जो कौन आपके एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आपके संयोजन पहचाने, मतलब कि कौन सा आपके जो मिलान है? तो जो प्रार्थना समाज है
जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। यंग इंडिया, जो यंग इंडिया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है सत्यशोधक समाज। जो सत्यशोधक समाज है ये किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यशोधक समाज, ठीक है। सत्यशोधक जो समाज है ये लिखा गया है ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो देखिए ज्योतिबा फुले कहाँ पर है? ज्योतिबा फुले इसमें भी नहीं है। देखिए यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग तो है, इसमें ज्योतिबा फुले यहाँ पर है, तीसरा नंबर पर है। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा हाँ, जो लोकहितवादी छूट गया हम लोग का। तो जो लोकहितवादी है, तो जो लोकहितवादी जो है ये आपके गोपाल हरि देशमुख के द्वारा जो लोकहितवादी लिखा गया है, तो ये ठीक है। और उसके बाद जो सत्यशोधक समाज है ज्योतिबा फुले, ये भी ठीक है। उसके बाद आपका है रहनुमाई मजदेसन, ये जो आपके हैं नौरोजी फुरदोजनी के द्वारा, ठीक है। नौरोजी फुरदोजनी के द्वारा जो आपके रहनुमाई मजदेसन सभा की स्थापना की गई थी। तो सारे समझ गए ना कि जो प्रार्थना समाज है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, और यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, और सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा, और रहनुमाई मजदेसन सभा नौरोजी फुरदोंजी के द्वारा, नौरोजी फुरदोंजी के द्वारा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक बड़ा सा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंद, इसे नोट कीजिएगा, गलत लिख दिया गया यहाँ पर, द हिंद, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन आपको ज्ञात करना कि जो आपके जो द हिंद है इसके संपादक कौन है, केसरी के संपादक कौन है। तो जो आपके द हिंद इसके जो संपादक थे इनका नाम था जी सुब्रमण्यम अय्यर था, ठीक है। उसके बाद है आपका केसरी, जो केसरी है बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है बंगाली, जो बंगाली है एस.एन. बनर्जी, तो एस.एन. बनर्जी, तो डी वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बंगाली हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। और उसके बाद है हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, ठीक है, गंगा प्रसाद वर्मा। और जो सुधारक हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे, तो कब जाने लगते हैं? तो सरकार ने उन्हें जो है रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था तब, लेकिन जो बीपीएससी के द्वारा आंसर दिया गया है, ई इसका आंसर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। आपको जो मानना मान लीजिएगा, बीपीएससी इसका आंसर ई दिया है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो लगभग बताना है कि जो भगत सिंह की उस समय आयु कितनी थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ है। और इनके द्वारा बम कब फेंका गया था? तो 1929 अप्रैल में, ठीक है, 1929 के अप्रैल में बम फेंका गया था। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसमें आपको याद रखना है जब ये विद्रोह हुआ था तो उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो आंसर इसका बिहार होना चाहिए, लेकिन जो बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर दिया गया है ई इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है, ई इसका राइट आंसर दिया गया है, तो आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैंस वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा, यह किसके द्वारा बोला गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बोला गया है, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बोला गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सच्चिदानंद सिन्हा है इनके बारे में आपको याद रखना है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, और जो सच्चिदानंद सिन्हा ये बिहार से इनका संबंध है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में होता है। नेक्स्ट है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया,
फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो उस प्रदेश का नाम बिहार है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफ़ा दे दिया? तो क्या कारण था कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया? तो उसका कारण था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। राजनीतिक बंदियों को छोड़ना उसका कारण था। ठीक है, बिहार की चुनी हुई सरकार ने जो है राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ने के विरोध में जो है 1938 में इस्तीफ़ा दे दिया और इस सरकार का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार विषय से संबंधित क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो कहाँ पर पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि टोटल आपके 4 बौद्ध संगति होती है। चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो कुंडलबन जम्मू कश्मीर में चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। बाकी जो दो बचा हुआ है तो 2 आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दूसरा और तीसरा कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया था? 1885 में स्वीकार किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार जो है भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था 1912 में। कब बना था? 1912 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था और 2000 में जो है बिहार से कौन अलग हो गया? तो झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ये दोनों आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन 1931 में होता है। कब होता है? 1931 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने जो है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से बताना है कि किसने जो है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। इनमें से किसने जो है बिहार में पहले कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में शामिल हुए थे। आरा में। लेकिन बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर दिया गया है पटना। बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर दिया गया है पटना। तो आप लोग पटना मान सकते हैं कि अगर बीपीएससी फिर से क्वेश्चन पूछता है तो पटना ही इसका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। नेक्स्ट है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृतायन, यदुनंदन शर्मा, ये सारे जुड़े हुए थे। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष जो है झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? किस वर्ष जो है झारखंड राज्य जो है अस्तित्व में आता है? तो 2000 में आता है। कब आता है? 2000 में आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में जो है बिहार कब बनता है? तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बनता है? 1912 में बनता है। 1912 में बनता है। जबकि आंसर दिया जाता है 1936। ठीक है, आंसर जो आपके बीपीएससी के द्वारा 1936 इसका आंसर दिया जाता है। तो देख लीजिए, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको तो बता ही चुके हैं एक बार हम कि जो बीपीएससी आंसर देता है उसे आप लोग मान सकते हैं। बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा जो है
भूतात्विक दृष्टि से जो है अपेक्षाकृत पुराना है। तो जो पुराना आपके खड़गपुर पहाड़ियाँ पुरानी है, ठीक है, खड़गपुर पहाड़ियाँ, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा संबंध था? तो कितने जिलों से इसका सीमा संबंध था? तो 9 जिलों से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन जिला था नोट कर लीजिएगा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, ठीक है, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये 9 डिस्ट्रिक्ट का नाम नोट कर लीजिएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो जो बिहार का अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? तो कछारी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? कछारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो बिहार का कौन सा स्थान है? तो जो बिहार है इसका पहला स्थान है। बिहार में जो साक्षरता दर सबसे कम है, कितना है? तो 61.80% है, जबकि भारत का साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है द्वितीय है। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा बिहार में जो है किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो जो बिहार में ज़्यादातर आपके कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं हैं, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो है दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? तो पटना का स्थान उसमें पहला था। पटना का स्थान उसमें पहला था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर जो है पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट आरंभ किया? तो दरभंगा में प्रारंभ किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। तो योजना का वार्षिक व्यय जो है 7221 करोड़ प्रस्तावित है। तो है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है, तो किया जा रहा है। और जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने पर जो है प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। तो ये गलत है, ठीक है, ये आपकी गलत है। कितना दिया जाएगा? तो 54,100 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को जो है 2,000 प्रदान किए जाएंगे। तो ये सही है। तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपने पद से त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है, राष्ट्रपति को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। काका साहेब कालेलकर जो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष का कम का नहीं होना चाहिए। अगर विधायक भी बनना चाहता है तो 25 वर्ष से कम का उम्र उसकी नहीं होनी चाहिए। और राज्यसभा का सांसद 30 वर्ष, अगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो 21 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है।
तो किसी राज्य का जो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो किस आर्टिकल के तहत किया गया है, अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो एससी है, एससी को लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित दी गई है, तो 84 सीटें, और जो एसटी है उनको कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित की गई है उनके लिए, तो 47 सीटें। नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता है, तो गलत बात है, होता है। संसद का हिस्सा होता है, तो सही बात है। संसद का हिस्सा होता और संसद में बैठता है, ये गलत है। संसद में वोट दे सकता है, ये भी गलत है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपके संसद का निर्माण होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से जो है संसद का निर्माण होता है। कोई भी बिल जो होता है लोकसभा राज्यसभा के पारित होने के बाद जो है प्रेसिडेंट जब तक उस पर साइन नहीं करते हैं वो कानून नहीं बनता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40 देता है, अनुच्छेद 40। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है डीपीएसपी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो अपना प्रतिवेदन जमा किया था 1987 में। कब किया था? 1987 में। इस क्वेश्चन को बिहार दरोगा द्वारा भी पूछा गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 280 के तहत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के जो महान्यायवादी हैं ये नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ, तो किस वर्ष में होता है? 1956 में होता है। कब होता है? 1956 में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो वो कौन सा दर्रा है? तो आपको याद रखना है वो नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, जो नाथुला दर्रा है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 4404 मीटर इसकी ऊंचाई है। 4404 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि करेबास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये पाई जाती है। तो ये जो मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो मिट्टी है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जो केसर का उत्पादन कश्मीर करता है, और पूरे भारत का बात करेगा तो कौन हो जाएगा? ईरान। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्न राज्यों में से चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा किस राज्य को बोला जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा बोला जाता है। चावल का कटोरा किसे बोला जाता है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चावल का कटोरा जो है, चावल का कटोरा किस राज्य को बोला जाता है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में जो है भारत विश्व में अग्रणी है? तो किस खनिज के उत्पादन में जो है भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में, चादरी अभ्रक के उत्पादन में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? इसमें से जो कौन सा आपके मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो भुवन पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार का भाग नहीं है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया जो है मेघालय पठार का भाग है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रोध देश है? तो मतलब कि लैंडलॉक कंट्री है। इसमें से कौन सा आपके एक जो है लैंडलॉक कंट्री है? तो हंगरी जो है लैंडलॉक कंट्री है, जबकि बेल्जियम, रोमानिया और यूक्रेन ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसकी सीमा जो है किसी न किसी समुद्र से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो जो बोर्नियो द्वीप है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोर्नियो पर किसका किसका अधिकार है? तो जो बोर्नियो
बोर्नियो है उसके आपके 73% भाग पर जो है इंडोनेशिया का अधिकार है, इंडोनेशिया का अधिकार है। जबकि जो 26% इलाका है उस पर मलेशिया का अधिकार है, और जो 1% इलाका है एक ब्रुनई देश है उसका अधिकार है। ब्रुनई देश है, यहाँ पर लिख देते हैं, ब्रुनई देश का अधिकार है। ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो 4 आपके यहाँ पर लोकेशन दिया गया है, और इसमें किसमें जो है भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं है? तो देख लीजिए, मध्य चिली में तो है, केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है यहाँ पर भी है, एडिलेड ये ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर भी आपके है। जबकि पंपाज में जो है भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस तीनों लोकेशन है यहाँ पर ठंडी के दिनों में बारिश होती है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक कौन सा देश है? तो चाइना है। कौन है? चाइना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब करता है। कौन करता है? सऊदी अरब करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग था, तो कितना परसेंट था? तो लगभग 31% था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो नीति आयोग है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो नीति आयोग है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो रखा गया था 4%। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना। तो सारे आपके उद्देश्य थे। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो आपके एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? तो देख लीजिए, इसमें मेक इन इंडिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, स्टार्टअप इंडिया भी है, डिजिटल इंडिया भी है। तो सारे हैं, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नगरीय सुविधाएं प्रदान करना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। तो 2011 में जो है कितनी महिला आपके साक्षर थी? तो आपको याद रखना है कितनी थी? 64.6%। ठीक है, 64.6% थी। तो ऑप्शन में कोई नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पुरुष कितने साक्षर थे? तो 80.9%। ठीक है, 80.9%। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो किसके द्वारा ये विचार को दिया गया था? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा ये विचार को दिया गया था। ये जो मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, इनको याद रखना है। और जो आपके मोहम्मद यूनुस हैं इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? इसमें से कौन सा आपके जो है कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कुशल सिंचाई जरूरी है, गुणवत्ता युक्त बीज ये भी सही है, कीटनाशकों का प्रयोग ये भी सही है, उर्वरकों का प्रयोग तो ये भी सही है। तो सारे आपके उपाय के माध्यम से ही कृषि का जो उत्पादन है बढ़ेगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? जो मनरेगा है, मनरेगा का क्या उद्देश्य है? तो परिसंपत्तियों का निर्माण करना है,
सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, ये भी है। जल प्रबंधन करना, ग्रामीणों को आय बढ़ाना, सारा है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा एक जो है संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था। तो 2017 के 17-18 के जो बजट है उसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं था। तो देख लीजिए, भारत को रूपांतरित करना सम्मिलित था, भारत को स्वच्छ करना ये भी सम्मिलित था, भारत को शिक्षित करना ये सम्मिलित नहीं था, जबकि भारत को ऊर्जावान बनाना ये सम्मिलित था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो सबसे उचित वर्णन कौन करता है। तो देख लीजिए, हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, बीज उर्वरक जल तकनीकी, ये सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो है निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इस जनसंख्या का सर्वाधिक जो घनत्व है बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 है। कितना है, 1106 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, पश्चिम बंगाल में आपके 1028 नोट कीजिएगा, 1028 है। और उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 829 है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। तो बिहार राज्य में जो है लिंगा अनुपात है 918 है। कितना है, 918 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया। तो 2006-07 के लिए पहली बार प्रकाशित किया गया। 2006-07 के लिए जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो पहली बार प्रकाशित किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतःप्रवाह को आकर्षित किया था। तो आकर्षित किया था सेवा क्षेत्र। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो उस समय 70% था। कितना, 70%। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी। तो जो बिहार राज्य की आर्थिक विकास दर थी 10.3% थी, 10.3% थी, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 2019-20 में जो है बिहार की विकास दर कितना था, तो 10.5%, ठीक है। उसके बाद है एंगस्ट्रियम। जो एंगस्ट्रियम इसकी इकाई क्या है, तो तरंगधर इसकी इकाई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति को किस में नापा जाता है, तो जो आवृत्ति है उसे हर्ट्ज में नापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सही कथन को चुनिए। तो इसमें सही कथन कौन सा है, लाल प्रकाश का तरंगधर्ज बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तो ये आपकी गलत है। लाल प्रकाश का तरंगधर्ज जो है, तरंगधर ध्यान रखिएगा, बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो ये सही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो इसे फ़ारेनहाइट में निकाल लीजिएगा। कितना आ जाएगा, 104 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। कितना, 104 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो जो विद्युत शक्ति है उसका इकाई होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर में जो होता है, जो विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डायनमो के बारे में याद रखिएगा, डायनमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनमो। ये दोनों आपको अलग अलग चीज़ें। और आपको याद रखना है माइक्रोफोन क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। जबकि जो लाउड स्पीकर है इसका काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना लाउड स्पीकर का काम है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो जो विद्युत धारा नापी जाती है एमीटर के माध्यम से, एमीटर के माध्यम से जो विद्युत धारा नापी जाती है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः घटक होता है। तो ग्रीन हाउस जो गैस है उसमें मुख्यतः कौन सा आपके घटक होता है, तो देख लीजिए इसमें जो आपके हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी होता है, उसके बाद ओजोन ये भी होता है। तो सारे होते हैं, तो एक से अधिक, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिलता है। तो नेक्स्ट है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से, आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। दाब की इकाई क्या होता है, तो जो दाब है उसका इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है दाब की इकाई होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध पानी का भी होता है और उदासीन विलय का भी होता है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न तत्वों में से किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्न तत्वों में से किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जो न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में, किसमें नहीं होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि ट्राईग्लिसराइड क्या होता है। तो क्या होता है, ये बसा है। क्या है, बसा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग में किया जाता है। तो मस्तिष्क की निगरानी के लिए जो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस जो शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में पानी कितना % होता है। तो जो मानव शरीर है उसमें पानी लगभग 70% होता है। कितना होता है, 70% लगभग मानव शरीर में पानी होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। जो कोशिका है उसका शक्ति स्रोत कौन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है 64वीं बीपीएससी का। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।